नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। लेकिन इस बार वीडियो भी नई है और सब्जेक्ट भी नया है। फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपका सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन, है ना। और इसका जो कोड है वो है क्या, CC कोर कोर्स 301। CC 301 को मैं यहाँ पे आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन की स्टार्टिंग से एंड तक, है ना। जितने भी मैक्सिमम बन सकते हैं। मैंने एक बुक ली है और उसमें जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, वो सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है। क्लियर गाइस। सो आई होप इससे बचेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा कुछ इस टाइप के आते नहीं हैं, तो सारे यहीं से फंसने वाले हैं आपको। क्लियर। सो प्रथम प्रश्न से शुरू करते हैं। क्लियर गाइस। आज का टॉपिक रहेगा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। सो पहला प्रश्न क्या है कि जो शिक्षा शब्द है उसकी उत्पत्ति किन शब्दों से मिलकर हुई है। सो शिक्षा जो है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विद्या प्राप्त करना। ठीक है। और ये जो है एजुकेशन जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, एडुकेटम से। ठीक है। कैसे होगा, एडुकेटीयूएम। ठीक है। एडुकेटम इसका मतलब होता है शिक्षा या शिक्षण। ठीक है, ग्रहण करना, लेना। और दो शब्द यहाँ पे और आएंगे प्रकाश में, एक है एडुशियर और एडुकेयर। एडुकेस लिखा हुआ है इन्होंने, ये भी क्या लिखा है, एडुकेयर। ठीक है ना। तो एडुकेयर मतलब विकसित करना। ठीक है। एडुशियर एडुकेयर का क्या मतलब है, विकसित करना, विकास करना। ठीक है, आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। एक और शब्द आता है यहाँ पे, ई ड्यूको। ई ड्यूको, है ना, DUCO। ई ड्यूको, ई का मतलब यहाँ पे हो जाता है, ई का मीनिंग जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा आंतरिक, अंदर से। ठीक है। और ड्यूको का मतलब क्या है, आगे बढ़ाना या आगे बढ़ना। सो अंदर से आगे बढ़ाना मतलब ये है कि आपको आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को डेवलप करना। ठीक है, वो भी मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से मिलकर हुई है, तो आप बता देंगे एडुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर और ईड्यूको। ठीक है, 4 शब्द मैंने आपको ये बताए हैं लिख के, यहाँ पे नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, शिक्षा से आपका क्या आशय है। तो शिक्षा से क्या आशय है, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेके और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। तो जीवन पर्यंत मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जीवन के प्रत्येक भाग में, जीवन के प्रत्येक भाग में, हर दिन हर समय अनुभव से उसकी शिक्षा में, अनुभव से उसकी शिक्षा में क्या होती है, वृद्धि होती है। शिक्षा के द्वारा बुद्धि एवं चरित्र का विकास होता है। ठीक है, सिंपल से शब्द है। ये सारी चीज़ें मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल भी जाएंगी, जो पहले बनाई हुई हैं शिक्षा के ऊपर, कई सारी वीडियो, क्योंकि सब कुछ शिक्षा के ऊपर ही चल रहा है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे मेन चीज़ जो है कि समावेशी शिक्षा और समावेशी स्कूल होते क्या हैं और बनाए कैसे जाएं। इसमें इन चीज़ों पे फोकस करना है कि समावेश कैसे करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उनको ग्राउंड जीरो पे स्टैब्लिश कैसे करना है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ यहाँ पर जो है वो स्पष्ट करना, उसको ध्यान से समझना। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ये है कि विभिन्न, अलग अलग, डाइवर्स क्षमताओं वाले जो बालक हैं उनको एक साथ, एक जगह, एक स्कूल में, एक ही कक्ष में बैठा कर सामान्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है ना। नॉर्मल बच्चों के साथ बैठाना, नॉर्मल बच्चों के साथ बैठकर शिक्षा देने को ही बोला गया कि उनको मुख्य धारा से जोड़ना। मुख्य धारा का मतलब जो नॉर्मल एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराना। सो इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग व विभिन्न आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा सामान्य विद्यालय तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करके शिक्षा प्रदान करने की ओर इंगित करती है। समझ में आया कि समावेशी शिक्षा जो है वो विशिष्ट बालक कौन होते हैं, जो अपंग है या कुछ दिक्कत है, परेशानी है हल्की। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मान लिया दिखाई ही नहीं दे रहा और उसको सामान्य कक्ष में बैठा दिया। ठीक है। सो वो नहीं पढ़ पाएगा। कहने का मतलब ये है कि हल्की कोई कमी है तो उसको ऐसा फील ना कराया जाए कि तो कुछ नहीं है, बेकार है, नकारा है, निकम्मा है। ऐसा फील ना करा के उसको सामान्य कक्ष में बैठाया जाए। ऐसी शिक्षा हमें प्रदान करनी है। तो समावेशी शिक्षा
उस शिक्षा को बोलते हैं कि वो हल्का सा कोई दिक्कत है, परेशानी है बालक को, तो उसको नॉर्मल जीवन जीने की तरफ अग्रसर करे, उनको मोटिवेट करे और उसको ऐसे फील ना कराए कि वो अलग है। ठीक है ना। अब आते हैं, बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। आंसर भी यही है, बस आपको प्रश्न देखने हैं, आंसर भी देख लेना। शिक्षा की विषय वस्तु से क्या बोध होता है आपका? विषय वस्तु, कंटेंट जो होता है, ठीक है, कंटेंट, तो उससे आपको शिक्षण का, प्रशिक्षण का, अनुदेशन का, इन सभी का बोध आपको कंटेंट देखते ही हो जाएगा कि ये शिक्षण है, ये प्रशिक्षण है, या फिर अनुदेशन है। अनुदेशन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो होगा इन सभी का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है क्या केवल सामान्य बालकों के लिए या विशिष्ट बालकों के लिए या दोनों प्रकार के बच्चों के लिए या फिर किसी के लिए नहीं? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन किन बच्चों के लिए, किन स्टूडेंट्स के लिए की जाती है? भाई उसमें क्या है कि जो विशिष्ट बालक कौन? मैंने बताया, जो जिनको हल्की फुल्की कोई दिक्कत परेशानी है। ठीक है। सपोज करो एक पैर से वो हल्का सा चल नहीं पाता है ना बच्चा, या हम कहें कि अपंग है, या कोई हाथ, एक हाथ काम नहीं कर रहा या फिर एक पैर काम नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? दिमाग तो उसका बिल्कुल चकाचक है ना, तो उसको नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा कर पढ़ाएं। ठीक है। तो वो जिसका कोई अंग जो है काम नहीं कर रहा, अपंग है वो, ठीक है, उनको बोलेंगे हम विशिष्ट बालक बोलते हैं, और जो सामान्य है वो सामान्य है। इन दोनों की एक साथ एजुकेशन ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है ना। तो समावेशी शिक्षा कौन? जो सामान्य बालकों के लिए भी हो और विशिष्ट बालकों के लिए भी हो। इसलिए हम यहाँ पे दो क्लिक नहीं कर सकते, तो एक ही करना पड़ेगा, जो कि ये ऑप्शन करेक्ट है, दोनों प्रकार के बच्चों के लिए। पॉइंट नंबर थर्ड, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। विशिष्ट शिक्षा, विशेष प्रकार की शिक्षा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बाधितों के लिए, मतलब जो अपंग है या कुछ भी असमर्थ है किसी फील्ड में, असमर्थ बालकों के लिए, या फिर सब के लिए। तो इन सब के लिए हम विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। ठीक है। शिक्षा में जैसे कि सामान्य बालकों की शिक्षा है, उसमें हल्का सा चेंज कर दिया जाता है ताकि वो लोग भी उनके साथ मिलकर आराम से पढ़ सकें। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, शिक्षा का अर्थ होता है। शिक्षा का क्या अर्थ होता है? फटाफट से बताइए, आंसर तो सामने दिख ही रहा है। विकास की प्रक्रिया, अध्यापक प्रशिक्षण, अध्ययन विषय, या फिर ये सभी? तो शिक्षा में शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अध्यापक का प्रशिक्षण अगर हम कहें, अध्यापक की ट्रेनिंग अगर हम बोलें, तो वो भी शिक्षा है। अध्ययन का विषय, ठीक है, क्या विषय अध्ययन करना, ये शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम जो क्लिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं ये सभी, जो कि आपको आंसर भी दिख रहा है। नेक्स्ट जो आपका आता है, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। डॉक्टरों की आवश्यकता होती है, डॉक्टर्स वहाँ पे चाहिए क्या? मनोवैज्ञानिक चाहिए क्या? विशिष्ट शिक्षक चाहिए क्या? जी हाँ, ये सब चाहिए। डॉक्टर्स मीन्स डिस्पेंसरी स्कूल में होनी चाहिए। ठीक है। विशिष्ट बच्चे हैं, विशिष्ट शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको अगर कोई परेशानी होने लगी तो वहाँ पे आपको डॉक्टर की भी आवश्यकता होगी। ठीक है। हल्का सा जो जिसको कहते हैं कमज़ोर दिमाग का बालक है कि इसका मोटा दिमाग है, इस प्रकार के बालक को वो समझ सकता है, तो वहाँ पे साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होगी। विशिष्ट शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी जो दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ा सकें। ठीक है ना। प्रशिक्षित अध्यापक, तो यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे? इन सभी की। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। शिक्षा के मुख्य आधार होते हैं कौन कौन से? दार्शनिक आधार, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, या फिर ये सभी? तो दार्शनिक आधार भी होते हैं, दर्शन, सामाजिक आधार भी होता है, शिक्षा हर प्रकार से होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक आधार भी होता है। ठीक है ना। सो शिक्षा के ये तीनों आधार यहाँ पर होते हैं, दार्शनिक पक्ष भी रहता है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी। क्लियर गाइस। प्रश्न नंबर 7, स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? बी एम, बी एम नहीं है, बी एस ब्लूम है ये। ठीक है ना। तो इसने यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे जो हम राइट क्लिक करेंगे वो किस पर करेंगे? ब्लूम पे कर देंगे। ठीक है, बी एस ब्लूम यहाँ पे सही आपका आंसर हो जाएगा। और स्वामित्व अधिगम क्या होता है ये आपको पता ही होना चाहिए कि इसमें ये है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि बच्चा जब किसी टॉपिक पे अपना स्वामित्व कर लेता है, मतलब वो पक्का उसको रट्टाफाई हो जाता है, याद हो जाता है, लर्न हो जाता है, देन उसको नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम है या जो भी है वो दी जाती है। अगर वहाँ पे वो उसको अच्छे से याद नहीं कर पाता तो वापस से उसी यूनिट को उसको पढ़ाया जाता है या उसी टॉपिक को उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है ना।
नेक्स्ट, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान का उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान का उद्देश्य तकनीकी ज्ञान के साथ वैज्ञानिक तथ्यों का अनुभव प्रदान करना। हाँ। दक्षता के साथ जीविकोपार्जन का योग्य बनाना। जो उच्च शिक्षा है वो जीविकोपार्जन योग्य बनाती है। हम जो है कोई बीटेक करता है, कोई एमबीए करता है, कोई कुछ करता है और करके क्या करते हैं, जॉब करते हैं। व्यावसायिक विकास व चारित्रिक विकास दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है हम कह सकते हैं कि हाँ सही आंसर हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य क्या है कि गुणवत्तापूर्ण अध्ययन की सुविधा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना लाइब्रेरी, लैब्स वगैरह ये सारी चीज़ें प्रॉपर रहती हैं, ठीक है। और होनी भी चाहिए, ऐसा तात्पर्य है क्या? आशा भी है और ये होना भी चाहिए और ये होता भी है। प्रशिक्षित अध्यापक वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से दक्षता प्रदान वहाँ पे की जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या ना कि भाई जीविकोपार्जन योग्य बनाना है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, उपयुक्त सभी पर क्लिक करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने किस संबंध में सुझाव दिए? तो यहाँ पर शिक्षा को अच्छा कैसे बनाया जाए, सबका ये सुझाव तो आएगा ही आएगा। माध्यमिक शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए और उच्च शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए, तो ये सारे सुझाव यहाँ पे दिए गए हैं। अगर इनमें से कोई एक मिलता है तो वो टिक करेंगे, और ये सारे मिलते हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है कौन सा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने किस संबंध में सुझाव दिए थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने, शिक्षा परिषद ने, ये देखिए क्या करना है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है, ठीक है ना। तो इसको याद रखें, शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए सुझाव दिए गए वहाँ पे, ठीक है ना। शिक्षा परिषद शिक्षा को उन्नत बनाएगा, ठीक है। सिमिलर है तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, उसको याद रखेंगे और ए पे क्लिक करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन थे वो लोग, कौन थे वो, कोठारी आयोग, ठीक है, कोठारी आयोग, इसको अच्छे से पढ़ लेना। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन पहुँच जाता है, पूछ लेते हैं, तो आपको ये चीज़ें तो कम से कम याद होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का कार्य क्या क्या है? शिक्षा को राष्ट्रीय प्रारूप देना, बिल्कुल है। शिक्षा हेतु मानक विकसित करना, मानक मतलब पैरामीटर्स वहाँ पे विकसित करना, और उसमें थर्ड क्या है, शिक्षा में गुणवत्ता लाना। क्लियर गाइस? सो ये तीनों ही यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं सही बात है, तो आप ऑल ऑफ द अबोव यहाँ पर क्लिक करेंगे या टिक करेंगे, गोला भरेंगे। भारत में सभी के लिए शिक्षा का अभिप्राय निम्न संदर्भों में है। सभी के लिए शिक्षा, पूर्व बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा का प्रकार, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब यूनिवर्सलाइजेशन या यूनिवर्सल शिक्षा, हर जगह समान, असाक्षरता इलिटरेसी को कम करना, ठीक है। तो ये सभी के लिए शिक्षा का अभिप्राय है, उद्देश्य है, आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट आपका आता है उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान के सिद्धांत क्या क्या है, ठीक है। क्या सिद्धांत है उसके? कार्यों की रूपरेखा तैयार करना कि कार्य कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कब होगा। विद्यार्थियों का राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देना, है ना। और प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान होना, ये उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान के सिद्धांत हैं। जैसे कि आप जब उच्च शिक्षा में जाते हैं तो लगभग सभी चीज़ों का ज्ञान वहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम आपको बताया जाए, क्योंकि आपका जो ग्रैब करने की पावर है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पे कराई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, ठीक है ना। जो ड्रामा है इस टाइप का, स्टेज शो टाइप है, या फिर भाषणबाजी है, डिबेट है, ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एक्स्ट्रा में कराई जाती हैं ताकि आपको हर चीज़ का ज्ञान वहाँ पे दिया जाए। तो प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान है, कार्यों की रूपरेखा तैयार करना है और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रगति में योगदान
देने के लिए जागरूक करना है, ठीक है ना। सो ये सभी यहाँ पे आप ऑप्शन पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व क्या होता है? प्राथमिक शिक्षण का विकास, माध्यमिक शिक्षकों का विकास, ए और बी दोनों का विकास, या फिर किसी का विकास नहीं। तो यहाँ पर भाई किसी का विकास नहीं, ये तो हो नहीं सकता। सी, ए और बी, तो यहाँ पर ए और बी को देखो क्या है, प्राथमिक शिक्षण का विकास और माध्यमिक शिक्षकों का विकास। तो यहाँ पे प्राथमिक और माध्यमिक दो ही चीज़ें आ गई, एक में शिक्षण का विकास है और एक में शिक्षकों का विकास है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एक कट गया, बचा कौन, ए, वही आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, जो कि आप देख ही पा रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में पदों की कुल संख्या है 48। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, एकता का विकास, सामाजिक एकता का विकास, ठीक है। ये सारी तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं। तो राष्ट्रीय विकास भी होना है, एकता का विकास एक ही बात हो गया, और सामाजिक एकता का विकास, ठीक है। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो 4th रहेगा, डी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का स्वरूप, अनुदेशन का माध्यम, धर्मनिरपेक्षता का समावेश, बिना बोझ के सीखने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर भी आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी वाला होगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का महत्व है नवीन तथ्यों के समावेश के लिए, पाठ्यक्रम विकास के लिए, मानवीय मूल्यों के विकास के लिए, या फिर सभी के लिए। तो यहाँ पर नवीन तथ्य का समावेश भी वहाँ पे करना है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का विकास और मानवीय मूल्यों का विकास, अगर ये तीनों आ गए हैं तो ऑप्शन लगेगा आपका डी, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रशिक्षण से अभी शिक्षा का अभिप्राय है, या फिर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण से है, या फिर ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण से है जो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पठन कार्य करना चाहते हैं, या फिर किसी में से नहीं है। सो केवल प्राथमिक नहीं, केवल माध्यमिक नहीं, और ना ही कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बचेगा कि जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पठन कार्य करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपको करेक्ट करना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना 1993 में हुई, याद रखना। डेलर रिपोर्ट जमा की गई कहाँ पर, पेरिस में। सो गाइज अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट, शिक्षा विषय के अंतर्गत डैश का ज्ञान दिया जाता है। तो शिक्षा विषय के अंतर्गत शिक्षण का ज्ञान दिया जाता है कि शिक्षण कैसे कराना है। नेक्स्ट है, विशिष्ट शिक्षा का आयोजन किन बालकों के लिए किया जाता है? तो विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के लिए, है ना, जो विशिष्ट हैं। विशिष्ट कैसे? जो असमर्थ है ना। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोनों प्रकार के बच्चों के लिए होती है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, विशिष्ट तथा सामान्य दोनों बच्चों के लिए। शिक्षा की मुख्य धारा में डैश बालकों को शिक्षा दी जाती है। तो मुख्य धारा मतलब मेन स्ट्रीम, जैसा चलता आ रहा है परंपरागत, तो उसमें कैसे चलता आ रहा है, नॉर्मल बच्चे नॉर्मल शिक्षा, है ना। तो यही मुख्य धारा है, और इस मुख्य धारा से हमको किसको जोड़ना है? विशिष्ट बच्चों को जो है मुख्य धारा में लेके आना है, मुख्य धारा से जोड़ना है। तो मुख्य धारा का मतलब नॉर्मल शिक्षा, नॉर्मल बच्चे। क्लियर गाइस? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा शब्द का उपयोग अध्यापक डैश के लिए करता है। तो शिक्षा शब्द का उपयोग हम शिक्षण के लिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन याद रखना, वो भी यही था, ये भी यही है, ठीक है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का एक्ट कब बना था? ठीक है, तो यहाँ पे सन याद रखना 1993 में बना था, और 1995 में वो क्या हुआ था, पारित हुआ था। एक तरीके से वो मतलब ग्राउंड जीरो पे आ गया था, उसने अपना कार्य जो है वो करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 6 में ऑन पेपर 1993। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बात हो रही है ग्राउंड जीरो।
ग्राउंड जीरो मतलब कार्य शुरू, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हो गए। 6 में पूछा गया है कि बना कब था, 7 में पूछा गया है कि कार्य कौन से सन में आरंभ किया था। तो 2 साल लगे थे पेपर से उसको ग्राउंड जीरो तक आने में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना का जो लक्ष्य है वो शिक्षक शिक्षा में क्या लाना है, गुणवत्ता लाना है, उसको और अच्छा बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एक एक नंबर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। प्रत्येक जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों की कुल संख्या है 48, यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। उसमें 48 जो है कर्मचारियों के पदों की जो संख्या होगी वो 48 होगी, किसमें, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन का आयोजन मार्च में थाईलैंड में हुआ था, सन क्या था, 1990 में हुआ था, ठीक है। जॉमटियन थाईलैंड में जो हुआ था 1990, मार्च 1990 में, ठीक है ना, 1990 में। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था डैश के लिए की जाती है, तो विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बच्चों के लिए की जाती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। विशिष्ट शिक्षा जिसमें कुछ अलग प्रशिक्षित अध्यापक हों, कुछ अलग मेथड यूज़ हो रहे हों, नॉर्मल वाली से कुछ अलग, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं विशिष्ट शिक्षा। क्लियर गाइज, ये क्या हो गया। अब चलते हैं सत्य असत्य प्रश्नों की ओर, वो भी इन्हीं में से होंगे, इन्हीं के भाई बंधु। पहला प्रश्न है, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल सही बात है, जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा एक अध्ययन का विषय है, हाँ ये भी सत्य है। और देखिए 2017 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, ठीक है ना। विशिष्ट शिक्षा का आयोजन सामान्य विद्यालयों में किया जाता है, तो विशिष्ट शिक्षा के लिए विशिष्ट स्कूल चाहिए, विशिष्ट प्रशिक्षित अध्यापक चाहिए और उनके लिए दुनिया भर की सामग्री चाहिए। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बालकों के लिए की जाती है सामान्य स्कूल में थोड़े से चेंज करके, है ना, हल्का सा टीचर्स को प्रशिक्षण देके और हल्का सा वहाँ पे पठन सामग्री में भी चेंज करके, ताकि वो भी वहाँ पे जुड़ जाए। ये समावेशी शिक्षा है। इटार्ड ने इसको सबसे पहले कहा था और ये अमेरिका में शुरू हुई थी स्टार्टिंग में। सो नेक्स्ट है, 5th क्वेश्चन पे आ गए हम। शिक्षा की मुख्य धारा में बाधितों तथा असमर्थ बालकों को शिक्षा दी जाती है। मुख्य धारा में जो बाधित हैं, जो असमर्थ हैं, उनको सामान्य बालकों के साथ में बैठा कर शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल सत्य क्वेश्चन है। भाषा के अंतर्गत अनेक घटक होते हैं, जाहिर सी बात है, हर चीज़ के घटक रहते हैं, तो भाषा के भी होंगे। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक इटार्ड थे, और यह देखिए ये दोनों क्वेश्चन मैंने अभी बताए थे आपको, ठीक है। इटार्ड इसके प्रवर्तक थे और सर्वप्रथम अमेरिका में जो है प्रक्रिया शुरू हुई थी। सो ये कुछ आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे फर्स्ट यूनिट के, जो कि फिनिश होते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं सेकंड यूनिट की ओर।